कन्हैया कुमार जी वो हैं जिन्हें आज किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो कन्हैया जी का ही है और इस वीडियो का टाइटल है मोदी सरकार और संघियों को ये क्या कह दिया, हंसी रोक सको तो रोक लो। कन्हैया कुमार एक सीधे साधे और सरल पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं। उनके भाषण बहुत ही मज़ेदार होते हैं क्योंकि उनके भाषण देने का तरीका बहुत ही निराला होता है और उन्होंने संघियों के ऊपर बड़े ही प्यार से वार किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को देखते हैं। संविधान या संघ, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस पे हम डिस्कशन करने के लिए आए हुए। संविधान और या संघ, कॉन्स्टिट्यूशन और संघ। 2014 के इलेक्शन में संविधान के प्रमुख पदों पर छुप कर बैठे कई संघीवादी चेहरे हमारे सामने आए, जो हम सभी को पता है, जिनके नाम सभी को पता है। कुछ लोग बड़े प्रसन्न हुए, आह्लादित थे। सरकार जब बदली तो कहा बस अब तो अच्छे दिन बस दरवाजे पे खड़ा है। सही बस जिस दिन रिंग बेल बजा गेट खोल के उसको अंदर कर लिया। कुछ दिन के बाद उनका पीएचडी जमा हुआ तो पूछे और सर क्या हालचाल है? बोले ठीक है यार, नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो बोले अच्छे दिन का क्या हुआ, आया कि नहीं? ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको जो कहा गया आपको कितना दिया गया। और मैं कह रहा था शाखा लगाने की बात, तो हमने एक बार पूछा एक संघी से कि ये बताओ सुबह सुबह वो तो हाफ पैंट पहन के जाते हो वहाँ, तो डंडा उंडा घुमाते हो, तो क्या है लक्ष्य? बोला यार कैसे आदमी हो, हिंदू खतरे में है। अच्छा। आईएसआई जो है इतना ताकतवर हो गया है, उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। हमने कहा लाठी से लड़ोगे? सवाल मेरे मन में बहुत आया, आसानी से हमने पूछा कि लड़ोगे कैसे, मतलब लाठी से? अगर उसके पास परमाणु बम बना लिया है और जो है उसके पास अत्याधुनिक AK-47 है तो तुम डंडा से लड़ोगे? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, खुद को कि हमको? अगर सच मेरा बिल्कुल मासूम सवाल है कि सही में अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो भाई अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम इस्लाम है तो बम अमेरिका कैसे गिरा रहा है? तब तो ऐसा होता कि सऊदी अरब बम गिरा देता न्यूयॉर्क के ऊपर। बिल्कुल सही। कौन ताकतवर है दुनिया में, आप ही बताइए। मतलब इसमें कोई ज्ञान और बुद्धि की जरूरत है ही नहीं। आप खुद से ये सवाल पूछ लीजिए और जो भी आपको बोले तो बस उससे बस एक बात कहिए कि देखो गाली मत देना, गुस्सा मत करना, बस बता दो क्या मसला क्या है, तुम बस समझा दो उनको। ताकतवर देश में सब ये, और लाठी से लड़ेंगे। अक्सर चर्चा होती है क्योंकि हम लोगों की ये राजनीति है ही नहीं कि किसी से नफरत करें, किसी से भी नहीं। तो चाय पीते पीते एक दिन और पूछे और बताओ क्या हालचाल है, भारतीय संस्कृति ठीक है? तो कहा यार तुम जो है ऐसे बोलते रहते हो। हम बोले नहीं ऐसे नहीं बोलते रहते हैं, ये जो तुम लोग हाफ पैंट पहन करके भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा करते हो ना, तो मन में एक मासूम सवाल खड़ा हो जाता है कि ये कौन सी भारतीय संस्कृति है जिसमें हाफ पैंट पहन करके सुबह व्यायाम करने के लिए हम जाते हैं? तो बोला उससे वर्जिश करने में आसानी होती है। तो हम बोले ये बात किसी लड़की के लिए भी तो सोच सकते हो कि उसको भी हाफ पैंट पहनने में आसानी होती होगी, तब तुमको क्यों दिक्कत है? किसी महिला को भी लगे कि हम घूंघट ना लें, किसी महिला को भी लगे कि हम बुर्का नहीं पहनेंगे, तब माने क्यों इतना जो है परेशानी होने लगती है? बिल्कुल सीधे सीधे सवाल है, कोई जवाब नहीं है। हमने कहा ये बताओ मोबाइल कर रहे हो? हाँ यार आज अभी तुरंत ही आईफोन खरीद करके लाए हैं। हम बोले ये भी पुष्पक विमान के साथ ही बना था क्या? मोदी जी की, सॉरी माननीय मोदी जी की भाषा जो बदली है 2002 के बाद के मोदी जी और 2014 के मोदी जी बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको अगर भरोसा नहीं है मेरी बात पे, मुझे उम्मीद है कि होगा, तो आप जो है YouTube पे जाकर के देखिए। आधार कार्ड को लेकर के मोदी जी का एक भाषण है जब वो मुख्यमंत्री थे। आपको लगेगा कि मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी को गाली दे रहे हैं। एकदम ऐसा जो है भाषण था उनका, आपको सुनना चाहिए उसको। उनकी भाषा बदल गई। भाषा क्यों बदल गई?
कि उनको लगता है कि नेहरू के बाद सीट खाली है नोबेल प्राइज लेने का, क्योंकि नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी ने कहा कि गांधी जी को अगर नोबेल प्राइज दे देंगे तो नोबेल प्राइज ही जो है वो छोटा हो जाएगा, गांधी जी नोबेल प्राइज से ज़्यादा बड़े हैं। तो मोदी जी अचानक से शांति दूत बन गए हैं क्योंकि उनका जो है जूनियर पार्टनर आ गया है। अच्छा, आप ये समझ लीजिए कि धोनी ने जो है अपना कैप्टनशिप जो है विराट कोहली को ट्रांसफर कर दिया। तो जो बात मोदी जी करते थे मुख्यमंत्री होते हुए, वही आजकल योगी जी कर रहे हैं। तो मोदी जी जो है वो शांति दूत बन गए हैं। मीडिया जो इन दोनों का दूत है अचानक से शिफ्ट कर लिया है। कहा मोदी जी पहले आपको 80% देते थे, मोदी जी बोले ठीक, बाकी देश में जो जरूरी मुद्दा है उसको 2% और 18% हम हमेशा जो है अपोजिशन को गाली देने में लगाते हैं। अगली बार अभी हम प्रोपोर्शन चेंज करने जा रहे हैं। अब 80% जो है वो योगी जी को रहेगा, 18% आपको देंगे और 2% जो है वो थोड़ी बहुत जो है देश के मुद्दों पे बात हो जाएगी। यह है स्थिति। एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, कितना मजेदार है। पता है उसका नाम क्या है? आप लोग जानते होंगे, रिपब्लिक। अरे भाई, रिपब्लिक होने के लिए एक रूल ऑफ लॉ होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई राष्ट्र रिपब्लिक नहीं होता है, और बिना कॉन्स्टिट्यूशन और बिना पॉलिसी का कोई चैनल भी रिपब्लिक नहीं हो सकता है। और सही, सीधे तौर पे प्रोपेगेंडा करना है। और प्रोपेगेंडा किस लिए करना है? तो बड़ी स्पष्ट लाइन है, इसको समझना है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है हिंदू राष्ट्र ऐसे ही जप रहे हैं। इसमें इनका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। जो जातिवादी वर्चस्व होता है उसके पीछे एक आर्थिक उद्देश्य भी छिपा होता है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी इकोनॉमिक व्यवस्था होगी तो किसका फायदा होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग ये लड़ाई की बात कर रहे हैं, राजनीति के द्वारा समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, या सामाजिक आंदोलन से राजनीति को बदलने की बात कर रहे हैं, इसमें हमको अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती से पकड़ करके रखना पड़ेगा कि किस तरीके की आर्थिक व्यवस्था होगी। तो साफ साफ जो है एक एजेंडा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। नेहरू जी के बाद सीट खाली है मोदी जी का, तो चाहते हैं कि नोबेल प्राइज मिल जाए, इसलिए नेहरू जी को जम के गाली दिया जाता है। हम लोग भी देते हैं, गाली नहीं, आलोचना करते हैं बहुत सारे सवालों पे, लेकिन ये उद्देश्य नहीं होता है कि वो व्यक्तिगत जीवन में सिगरेट पीते थे, कि किसके साथ उनका क्या संबंध था। नेहरू जी के ऊपर जितना व्हाट्सएप मैसेज आपको आया होगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके पिताजी का नाम तो आपको याद होगा, लेकिन उनकी माता जी का नाम बहुत कम लोग हैं जिनको याद होता होगा। लेकिन उसके संबंध किस महिला के साथ थे ये इस देश के बच्चे बच्चे को पता चला। ये तो पूरा वायरल। और सिगरेट भी पीते थे। बाकी नेहरू जी क्या किए इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, पहला मंत्रिमंडल बना, तो उसमें जो है संघ परिवार को भी जगह दी गई। इनका एक नारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मर गए थे बेचारे बीमारी से, बलिदान कहाँ हुए थे? मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिए। बलिदान नहीं हुए थे, बीमारी से मर गए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीमारी से मरे थे। तो मुखर्जी साहब भी थे उसमें। एक तो इस देश की गजब विडंबना है। आपको मैंने हर एक बड़े पोस्ट का टाइटल चेक कर लीजिए, आपको लगेगा कि सारा विकास जो है कुछ खास जगह ही जाकर के रुक गया है। हर क्षेत्र में। तो उस मंत्रिमंडल में उनको जगह थी, और जब तमाम चीज पे डिस्कशन हो रहा था, आजकल बड़ी चर्चा हो रही है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्या यूनिफॉर्म होता है? मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, दोनों का अलग अलग कानून होना चाहिए। और आज अचानक से इनको प्रेम उमड़ आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कुछ यूनिफॉर्म तो हो, कुछ यूनिफॉर्म हो ना हमारे आपके बीच में। जैसे देखिए, हम लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, हम अलग अलग हैं, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी है हमारे बीच में। वो जो यूनिटी का पॉइंट हमने आपको कहा था कि वो ये है कि तुम जितना भी चड्डी का जोर लगा लो, संविधान तो तुमको नहीं बदलने देंगे। ये बात ये हमारी यूनिफॉर्मिटी है। एक यूनिफॉर्म चीज डेवलप तो किया जाए लोगों के बीच में। अलग अलग भाषा संस्कृति के लोग, उनके बीच में यूनिफॉर्म क्या है उसको डेवलप कीजिए, बनाइए, उसके आधार पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब बनाया जा रहा था उस वक्त, तो इन्होंने उसका विरोध किया था। इनको लगता है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे यार,
हम अपना 5,000 साल का इतिहास नहीं भूले हैं। तो ये जो कुछ हुआ है आज से 60-70 साल पहले, उसको कैसे भूल जाएंगे? जरूरत है कि इस भुला देने की राजनीति के खिलाफ आपको याद करना पड़ेगा अपना इतिहास, वो संघर्ष, वो लड़ाई, वो मान्यताएं, वो मूल्य जिसके ऊपर ये देश खड़ा है, जिसके ऊपर ये संविधान खड़ा है। और उस संविधान को जो तोड़ने की साजिश है, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दो, लेकिन जो पहले से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं उसका क्या करोगे? कन्हैया कुमार जो कि इस बार दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि इस बार वो भारी मतों से जीतेंगे और इस बार की सरकार उम्मीद करते हैं कि अच्छी बनेगी, जो हमारे लिए और इस देश के लिए अच्छे दिन लेके आएगी, जो हमारे देश को तरक्की की ओर लेकर चलेगा और देश में अमन और शांति और प्यार मोहब्बत बना रहेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।